Hello everybody. Here I am with prelims 2020 question paper 1. Okay, so this is your general studies paper. So let's see what are the different type of questions they asked from different subjects. So first question from economy, they asked rapid financing instrument and rapid credit facility are related to provision of lending by which one of the following? Asian Development Bank, International Monetary Fund, United Nation Framework Program, Finance Initiative, World Bank. So this is, I'm just discussing the question. What are the different questions? With reference to the Indian economy, consider the following statement. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government security. Very basic question था ये. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollar in the market. ठीक है? If interest rate is in the USA or European Union were to fall, that is likely to reduce RBI to buy dollar. Which of the following statement, given statement is correct? ये फिर से बोल दे रहे हैं, ये बेसिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी है. सो इकोनॉमी का जो बेसिक पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना. व्हाट स्टूडेंट आर दे आर डूइंग, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन करंट अफेयर. करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं और इकोनॉमी का जो बेसिक पार्ट उसको छोड़ देते हैं. अगर आपको बेसिक पता था तो आप इसका आंसर जरूर कर पाओगे. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन, यू कैन सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर रमेश सिंह का जो बुक है उसमें ये बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. an increase in nominal effective exchange rate indicate appreciation of rupee. An increase in real effective exchange rate indicate an improvement in trade competitiveness. An increase trend in domestic inflation relative to inflation in other countries likely to cause an increasing divergence between near and near. So basic idea क्या है? क्वेश्चन अभी हम लोग 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देख चुके हैं और इसमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली दे आस्क फ्रॉम दी पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है. इकोनॉमी का ग्रोथ अगर स्लो हो रहा है या राइज कर रहा है तो उसमें आरबीआई का क्या रोल होता है, और एक्सचेंज रेट जो हमारे कंट्री का है, कन्वर्टिबिलिटी एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरह का वैरी करता है, ये पूरे अच्छा से इसमें क्वेश्चन पूछा है. देन अगेन फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोनॉमी विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब. ये आपको बेसिक है. जब भी हम कभी भी करंट अफेयर में G20 या कोई भी G7 या कोई भी ग्रुपिंग पढ़ते हैं तो उसका हम लोग पहला ये बात करते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, और ये सेम क्वेश्चन यहाँ भी पहला स्टेटमेंट पूछ चुका है. एक बार और क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स से. सो ब्रिक्स का पहला समिट कहाँ हुआ था? 2000 आई थिंक 17-18 में क्वेश्चन पूछा था. सेम क्वेश्चन का सेम पैटर्न पे रिपीट किया है. इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेब्ट. ओके, अब ये मोर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट सबके लिए हो सकता है कि G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है क्या, क्योंकि इसमें यू सी द यूरोपियन यूनियन आर आल्सो द मेंबर. तो लो इनकम कंट्रीज का जो अनसस्टेनेबल डेब्ट है उसको क्या सपोर्ट करने के लिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क है, ये जानना जरूरी है. एंड दिस वाज अ क्वेश्चन दे आस्क्ड. ओके, तो देख सकते हैं कि कहीं नहीं आपको बस करंट अफेयर के साथ बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड. ओके, ये कह सकते हैं करंट अफेयर पिछले 2-3 साल पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है. Government can reduce the coupon rate on its borrowing by way of inflation index bond. Inflation index bond provide protection to the investor from uncertainty regarding inflation. Okay, the interest received as well as capital gain on inflation index bond are not taxable. तो ये कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड. ठीक है, सो जस्ट यू सी द आंसर विद क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following activity considered the real sector in the economy? Farmer harvesting their crops. Okay, consider the real sector in the economy. Farmer harvesting their crops, textile mills converting raw cotton into fabrics, a commercial bank lending money to a trading company, a corporate body issuing rupee denominated bond overseas. Now ये क्वेश्चन जो है आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी के ऊपर है कि वेदर यू नो द रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, वो आपको जानना. इट इंक्लूड योर एग्रीकल्चर आल्सो. टेक्सटाइल मिल्स के बारे में पूछ दिया, बैंक के बारे में पूछ दिया, इवन इंटरनेशनल बॉडीज जो है कॉर्पोरेट बॉडी यूजिंग रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज. ये सारे इसमें से कौन से रियल सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. देख सकते हैं क्वेश्चन काफी इकोनॉमिक्स में बेसिक पार्ट पूछा है. इसमें आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आपको एक अच्छा क्लास नोट्स जैसे श्रीराम आईएएस का हुआ और यू कैन से रमेश सिंह का जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, या बाजीराम का एक फैकल्टी का बुक लॉन्च हुआ था. ओके,
संजीव वर्मा की, वो बुक आप पढ़ सकते हैं. दैट ऑल विल गिव यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 6 is with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statement is or are correct? So foreign owned e-commerce firms के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया. They can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplaces. The degree to which they can own the seller of their platform is limited. Okay. Question number 8, which of the following situation best reflect indirect transfer often talked about in media recently with reference to India? So what are the indirect transfer? So indirect transfer जो recently current affair का part है, ये पूछा था अभी कि an Indian economy investing in a foreign enterprise paying taxes to the foreign country on the profit arising out of the investment, a foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base or its profit arising out of its investment. Indian company purchases tangible asset in a foreign country as well as such assets and their value increase and transfer process to India. A foreign company transfer share and such share derive their substantial value from asset located in India. तो ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट ट्रांसफर के ऊपर. ठीक है. सो यू ट्राई टू नो करंट अफेयर आल्सो एट द सेम टाइम. क्वेश्चन नंबर 9 है जो पूछता है कि विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. मींस कोई ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एक्सपेंडिचर करती है और वो अपना पैसा लगाती है किसी चीज में खर्च करने के लिए, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है. एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली दे वांट. डेब्ट फाइनेंसिंग कंसिडर कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग कंसिडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही हो सकता है एक्सपेंडिचर के ऊपर. ठीक है, जो कभी कंपनी लगाती है. क्वेश्चन नंबर 11 है द pursuant of the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt Court Act 1971 was passed. Constitution of India empowered the Supreme Court and High Court to punish for contempt of themselves. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. In India, the Parliament is vested with the power to make law on contempt of court. ये क्वेश्चन आ गया आपका पॉलिटी से. कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपका इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली पूछा है. देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन नंबर 10th आपका जो था ये भी इकोनॉमिक्स से ही था. इन विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग. अ डेटेड सिक्योरिटी इशू एट द मार्केट रेट इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट इंटरनल डेब्ट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमी. पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है. मींस 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स में 20 मार्क्स आपका देख लिए. अभी आपको कहां से आया? यू कैन से अ बेसिक ऑफ इकोनॉमी. कह भी नहीं सकते करंट अफेयर का पूरा पार्ट, ये बेसिक इकोनॉमी है. सो बुक आई विल रिकमेंड यू टू रीड एनसीईआरटी क्लास 12. ओके, क्लास 12 एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है. सेकेंड में किसी एक रेफरेंस बुक लो, संजीव वर्मा की बुक लो, रमेश सिंह की बुक लो, या श्री राम आईएएस का जो प्रिंटेड मटेरियल है वो ले लो. ठीक है. प्लस रीडिंग अ न्यूज़पेपर विल आल्सो हेल्प यू टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट. तो टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन इज दे आस्क्ड फ्रॉम द इकोनॉमी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. So they asked pursuant of the report of HN, हम लोग समझ लिए पॉलिटी का क्वेश्चन है. So which of the following statement are correct? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्वेश्चन आया क्योंकि इस बार काफी न्यूज में रहा था. तो देखिए पॉलिटी में क्या है, क्वेश्चन दे विल आस्क यू which are in न्यूज टॉपिक एंड देयर बेसिक पार्ट. तो ये आप प्लीज इस पे फोकस करें कि पॉलिटी का तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 12 with reference to India consider the following statement. So government law officer and legal firm are recognized as advocate, but corporate lawyer and patent attorney are excluded from recognition advocate. ये आप लक्ष्मीकांत की बुक में लास्ट वाले जो जुडिशरी है उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज के लिए. बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ कॉलेजेस. सो ये एक कह सकते हैं थोड़ा हटकर क्वेश्चन था पॉलिटिक्स. तो अभी तक जो पैटर्न देखा गया है थोड़ा डिफरेंट लॉ के ऊपर है. तो यू कैन अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे. इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आ गया आपका बेसिक पार्ट ऑफ पॉलिटी से. अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. When a constitutional amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory president of India to give his or her assent. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हाँ assent देता है. A constitution amendment bill must be passed both the Lok Sabha and Raj Sabha as a special majority and there is no provision for joint. ये 2 और 3 स्टेटमेंट तो पूरा सही है. और अमेंडमेंट ऑफ द प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है या नहीं, ये आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है स्टेटमेंट. ओके, सो 13 नंबर अगेन फ्रॉम पॉलिटी और बेसिक पार्ट ऑफ पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर था. क्वेश्चन नंबर 14 है आपका The Constitution of India classified the minister into 4 ranks called cabinet, minister of state with independent charge, minister of state and deputy minister. ठीक है. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या क्लासिफाइड करता है, इस पे आपको देखिए कैबिनेट कहीं नहीं मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में.
द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये एक अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आप इसको लक्ष्मीकांत के बुक से इसको आप पढ़ सकते हैं एंड समझ सकते हैं पॉलिटी के बारे में, ठीक है। फिर से लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया है। लोकसभा के बारे में पूछा, एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के बारे में क्या है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, क्या लोकसभा के पास ही पावर है कि इमरजेंसी को डिक्लेयर करना। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या लोकसभा के पास ही है। तो टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो। तो टू ही एक ऐसा एक्सक्लूसिव पावर है, तो आप कह सकते हैं कि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सीटेड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, आपकी काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किसी एक टॉपिक से पूरा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लगाना पड़ रहा है। ओके, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मल्टीपल टाइम यूपीएससी ने एक क्वेश्चन को पूछा एंटी डिफेक्शन लॉ से। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को, तब आप अच्छे से पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। The law specifies that nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed in the House. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has decided to defection case. Which of the following statement given is or correct? Okay, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, ये न्यूज में भी रहा था। तो इसको जरूर से जरूर एक बार आप जब भी प्रीलिम्स का देने जाएं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब बेसिक पार्ट पर जरूर फोकस करें। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये क्या सही स्टेटमेंट है? आर्टिकल 76 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट हिम रिजाइन। ठीक है, ये देख सकते हैं कि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल 7 क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन वी सी रिट्स से ऊपर है। ओके, रिट पिटीशन के रिट्स के ऊपर है, जो कि इशू बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। पूरा आपको लक्ष्मीकांत का पॉलिटी में जो है आर्टिकल 32 अगर आप पढ़े हैं तो आप मैंडेमस क्या है, उसका क्या क्या प्रोविजन है, कोर एंटो क्या है, ओके, हैबियस कॉर्पस क्या, रिट्स प्रोविजन जो दिया उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये बेसिक पार्ट ऑफ पॉलिटी है, तो जो पॉलिटी अच्छा से प्रिपेयर किए हैं दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ओके, इस बार मिशन से भी क्वेश्चन पूछ दिया, स्कीम से भी। कंसिडर द फॉलोइंग, प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इस बार हम देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉकडाउन के समय में डिजिटली काफी इंपॉर्टेंट था। डिजिटल डिवाइड हम देखे थे रूरल अर्बन एरिया में, तो ये मिशन का क्या है इंपॉर्टेंस और इसमें क्या चीज है। ठीक है, तो आयुष्मान डिजिटल भारत डिजिटल मिशन पे क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में, फिर इस बार पूछा है which of the following statement is correct as per the rule of the procedure and conduct of business Lok Sabha. Election of deputy speaker shall be held, debate in speaker may fix. There is mandatory provision that the election of the candidate of the deputy speaker लोग। आप पूरा स्टेटमेंट देखो, पूरा स्टेटमेंट क्या दिया है, कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर। जस्ट आई एम गिविंग यू रिव्यू ऑफ दी क्वेश्चन पेपर। ओके, आई विल सॉल्व योर entirely question answer along with explanation within a short period of time. Among the following crop, which of the following most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? इसमें तो राइस सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, हम लोग जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ये राइस का है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। ओके, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस प्रैक्टिस रिजल्ट इन रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो उस पर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, 23 सॉरी, which of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert lake? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप वाला क्वेश्चन है। विक्टोरिया, फ्यूक्यूबाइन, ओग्राटा, वोल्टा, ये शायद न्यूज में भी रहा था, दैट्स व्हाई दे आस्क्ड अ क्वेश्चन, ये कहीं आपको दिया हुआ नहीं है। तो फॉलोइंग लेक अफ्रीका बिकम ड्राई। सो क्वेश्चन नंबर 24, गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया was created by which of the following rivers? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभाद्रा। ठीक है, तो कैनियंस आपको पता है कि कैनियंस लाइक कैनियंस दैट मेड ऑन कॉन्टिनेंटल स्लोप और स्लेप में जो बनता है। तो इंडिया में, साउथ इंडियन में गैंडीकोटा कैनियन किस रिवर ने बनाया है? ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, लिटिल बिट यू हैव टू डू अ रिसर्च। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज नामचा बरवा, नंदा देवी, नौकरेक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये पूछा है नामचा बरवा कहाँ है? गढ़वाल हिमालय, नंद देवी कुमाऊं हिमालय, नौकरेक सिक्किम हिमालय। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर आर करेक्टली मैच्ड? ये पिक है, और नौकरेक आपको कहाँ है? आपको आई थिंक नौकरेक इज इन मेघालय,
Okay, Nanda Devi in Uttarakhand, Namcha Barwa, okay, Nanga Parvat, Namcha Barwa, Garhwal Hills. So this will be, I think, only two will be the correct answer. Okay, so इसमें 25 में क्या है, मैच द फॉलोइंग पिक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द टर्म Levant often heard in the news roughly correspond to which of the following regions? So Levant क्या है, आप थोड़ा गूगल करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। मेडिटेरियन शोर है, नॉर्थ अफ्रीकन शोर है, और रीजन ऑफ पर्सियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इंटायर कोस्टल एरिया मेडिटेरियन सी। तो कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट अफेयर अच्छा से पढ़ना, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज रिकमेंडेड यू, सो व्हेनेवर यू रीड एनी न्यू थिंग्स और न्यू प्लेसेस नेम, ट्राई टू लोकेट ऑन वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप, ताकि आपको मैप वाला भी काम होते रहे। Then another one is consider the following Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Which of the following have border with Afghanistan? अब अफगानिस्तान आपको पता है कि कितना अभी न्यूज में रहा तालिबान की वजह से। तो वट एवर द कंट्री आर मेकिंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान, दिस इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्री। सो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस एंड कॉमन प्रिपरेशन, लाइक यू कैन से स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। 20 with reference to India, consider the following statement. Okay, monazite is a source of rare earth. Monazite contain thorium. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनाजाइट होकर नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्ट, इंटायर नेशनल कोस्टल केरला कोस्टल पार्ट में मिलता है। सो 3 तो हर जगह से निकाल दीजिए तो 1 and 4 होगा। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली कैन प्रोसेस एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा, मोनाजाइट सैंड से काफी बार पूछ चुका है, ठीक है। सो इफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर इन द, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समर सोल्स्टिस के ऊपर पूछा है कि लॉन्गेस्ट डे कब होता है, समर सोल्स्टिस होता है normally occurs in the first half of the month of June, second half of the month of June, first half of the month of July, second half of the month of July, ठीक है। तो 21st, ओके 21 जून जो होता है दैट इज सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी पूछा था, समर सोल्स्टिस में सन का पोजीशन कहां हो गया, सेम टॉपिक से फिर से क्वेश्चन पूछ दिया। दैट्स व्हाई दिस प्रूव दैट यू मस्ट रिवाइज योर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि होकेरा वेटलैंड्स क्या होता है और ये लोकेशन कहां पर है। ओके, इस बार रामसर साइट्स काफी न्यूज में रहा था, रेणुका हिमाचल प्रदेश में करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा एंड सिस्था कोटा लेक इन तमिलनाडु, टू तो कंप्लीटली मैच कर रहा है रेणुका वेटलैंड। सो टू देखिए हाउ मेनी पेयर गिवन आर करेक्टली मैच्ड है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर और ऑल 4 पेयर। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अजीब एक न्यू वे में देखिए क्वेश्चन की, इसमें पूछा नहीं कौन सा कोड है, 1 ओनली 1 2 3, पूछा कितने पेयर मैच कर रहे हैं। इसमें क्या रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, यू मस्ट सर्च इट। ओके, अभी मैं कुछ डिस्कशन आंसर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, एटलीस्ट आप क्वेश्चन को देखो और समझो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि आंसर तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हैं ज्यादा तो आप इसको हमेशा यूज कर सकते। कोविन आपको वैक्सीन के लिए, आरोग्य सेतु आपको पता है, डिजिलॉकर, दीक्षा, ये सारे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट साफ साफ देती है। तो ओपन सोर्स डिजिटल इसमें से कौन कौन है, तो हम सब कर सकते हैं कि सारे के सारे ओपन डिजिटल सोर्स हैं, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है आप देखना। विद रेफरेंस टू द वेब 3 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्री अगेन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। They ask question science and technology. Web 3 technology enable people to control their own data. Web 3 world there can be blockchain based social network. Web 3 is operate users collectively rather than corporation. So Web 3 के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो रिमेंबर करंट अफेयर में जो भी आईटी के न्यूज हैं, you should be focused on all these things. With reference to software as a service, okay, consider the following statement. Software as a service. तो ये एक again we can say science and technology question from IT. ओके, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास क्या है, यू मस्ट नो। एंड इफ यू रीड अ न्यूज़पेपर, संडे न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं द हिंदू का, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी सारे न्यूज आते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, विद रेफरेंस टू फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। ओके, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है? सो ये क्या, स्पेसक्राफ्ट लैंड अदर प्लैनेट, hypersonic will launch into the space to counter asteroid, or spacecraft move along the comet to the same speed and place to orbit. A missile is put in the orbit of the Earth and deorbit over the target of the Earth. A spacecraft land on another planet and making several orbit motions. So maybe this will be a option will be B will be the correct answer. Let's see what is the exactly answer. But you see, reading a newspaper while launching a different type of satellite,
will help you to understand such type of questions. Now, which one of the following is the context is the context in which the term qubit is mentioned? Qubit किसके में? क्लाउड सर्विस, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप कहीं ना कहीं इसको देखोगे करंट अफेयर में, और यू कैन से थोड़ा बहुत गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा ये। कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक: क्लाउड सर्किट, टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वायरलेस लोकल एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी? ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी के ऊपर है। अगर आप आईटी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं समझने के लिए इंटरनेट के बारे में, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। So biofilms can form an medical implants within a human tissue. फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट आ गया। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस. बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. सो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 38 में क्वेश्चन हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ये आप समझिए, इसका सोर्स क्या है? आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट. वेरी गुड. The organisms in probiotics are found in the food we ingest, but they do not naturally occur in our gut. ये गलत है। प्रोबायोटिक हमारे पेट में भी होता है। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, शुगर। ओके, सो टू स्टेट विच द फॉलोइंग स्टेट गिवन आर करेक्ट। सो इसमें तो टू वाला तो आई थिंक प्रोबायोटिक बनता है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ओनली वन विद द स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट। ओके, इसमें देख लीजिए क्या है 38। देन 39 कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया। जब ये बहुत न्यूज में था तब नहीं आया, लेकिन इस बार आ गया। A vaccine manufactured to prevent COVID-19 pandemic consider. Serum Institute of India provide COVID-19 vaccine named Covishield at mRNA platform. Sputnik A vaccine is manufactured using vector-based platform. Covaxin is inactivated pathogen vaccine. So इसमें वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो यू मस्ट नो अ वेरी जनरल थिंग्स। ओके, जनरल जो क्वेश्चन पूछता है आपको, जो करंट अफेयर में आप न्यूज में देखते हो, सोशल जो आप यूज कर रहे हो रेगुलर वे में, उस पे है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ? अगर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर अगर आता है तो क्या होगा? जीपीएस नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, यस। सुनामी कुड ऑकर एट द इक्वेटोरियल रीजन्स. पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, यस। इंटेंस ऑरोरा ऑकर इन द मच ऑफ, यस। फॉरेस्ट फायर वुड बी, यस। ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, मे बी शॉर्टवेव रेडियो कम्युनिकेशन, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग और कुड बी, देखिए सारे जो हम क्रॉस करें सब हो सकता है। Flying in polar region could be interrupted. Okay, so all we means 1 2 3 4 5 6 7, so हमको लगता है कि सारे चीज हो सकते हैं। ओके, सारे चीज हो सकते हैं, यू कैन से। और वन का जो हम लोग देखे थे, वन जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट 1 था जीपीएस नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, यस, हो सकता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 41 इज अगेन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस एट डिफरेंट कंट्रीज is a database created by the Coalition of Research Organization, being International Panel Climate Change Committee and United Nations Framework Convention Climate Change Agency, promoted and financed by United Nations Framework Program and World Bank. तो climate action जो tracker है to find out the which of the following countries are means taking action or not against the fight of the climate change. तो ये किसका countries is a database by Coalition of Research International Panel Climate, IPCC का ही होगा, क्योंकि IPCC रिपोर्ट लेता है, किसका होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछा है। काफी सारा क्वेश्चन पूछा इस बार एनवायरमेंट से, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हो क्वेश्चन अभी तक जितना भी हम लोग डिस्कशन किया, कहीं भी करंट अफेयर को उतना यूज आया नहीं है, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग देखा। सो क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, international that drives climate action by building large network and drones them. The International Energy Agency is a partnership with the Climate Group, launched global initiative EP100. EP100 bring together leading companies committed to driving innovation, energy efficiency, increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. इतने जो लंबे लंबे स्टेटमेंट देते हैं, इसमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। रीड द क्वेश्चन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट कामली and then you will find what will be the correct answer. Question number 3 क्या है कि if rainforest and tropical forest are the lung of the earth, then surely wetland function as its kidney. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। which of the following are wetlands are correct? So water cycle in wetland, wall surface runoff, subsoil percolation, yes, is correct पूछा है। which of the following function of wetland best reflect above statement? So algae from the nutrient based upon crustaceans, molluscs, bird, reptile, mammal, metal play a better role in maintaining sediment balance. Aquatic plants absorb very heavy metal and excess nutrients. So this will be the D will be the correct answer because it absorbs some of the heavy metals and nutrients. तो किडनी काम क्या है? एब्जॉर्प्शन करना, प्यूरिफाई करना,
so that will be also, and here the answer will also will be like water cycle in wetland wall surface sub percolation evaporation. Okay, ये भी हो सकता है. Okay, so काफी statement में different है. In the context of WHO air quality guideline, consider the following statement. The 24-hour mean PM 2.5 should not exceed 15 mercury gram per meter cube. Annual mean PM 2.5 in a year of highest level of ozone pollution occurred during the period of inclement weather. PM10 can penetrate a lung barrier and enter in the blood streams. Excessive ozone in the air can trigger asthma. Okay, so which of the following statement are given correct? So fourth will be correct. Okay, PM can penetrate lung barrier, enter the bloodstream. ये भी ठीक है. 3 and 4 in the year highest level of ozone pollution occurred during the period of inclement weather and 24-hour mean. So 3/4 the पूरा दिख रहा था. So 2, 3, 4 will be the correct answer. Okay. Now next question number 45 पे हम लोग आ जाते हैं. तो हम लोग देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. With reference to Gucci, sometime mentioned in the news, consider the following. It is a fungus. Okay, what is it? Grow in some Himalayan forest area. It is commercially cultivated in the Himalayan foothill of the northeast India. Okay, so which is the following sometime mentioned in the news? Current affair पे आया क्वेश्चन. द हिंदू में पक्का इसके बारे में दिया होगा. You must read it. Okay, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में देख लेते हैं क्या है कि again we see with reference to the polyethylene. Okay, terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives. Consider the following statement. फिर से पूछ दिया है कि पॉलीथिलीन एंड टेरेफ्थैलेट क्या है और उसका डेली यूज कर रहे हैं तो इसका में क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है. Okay, so it will be like it fibers can be blended with wool and cotton fiber. Container made it can be used to store alcoholic beverage. Bottles made of it can be recycled into other product. Article made of it can easily dispose by incineration without causing greenhouse gas emission. So which one will be the correct answer? Now question number 47 here is which of the following is not a bird? Okay, so golden mashir I think is not a bird. Indian nightjar, spoonbill, white ibis. Golden mashir is the name of the fish, I think so. Maybe 47. अभी मैं काफी दिनों से किसी और सब्जेक्ट्स में फोकस कर रहा हूँ, so that's why I am not sure about the answer. Okay, which of the following is nitrogen fixing plant? Again nitrogen fixing plant का क्या है? अल्फा है, ठीक है, चिकपी है, then 1-3 थ्रो है. 1-3 तो पक्का है, तो 1-3 तो सब में दिया हुआ है, तो इसमें नहीं दिया है. तो 1-3-5-5-6 में स्पिनच, ये देन कुल्फा, तो 5 भी हमको लगता है, 5 भी है, so 1-3-5-6 है. सो बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको एक बार हम पढ़े भी थे कई न्यूज में. इंडियन एक्सप्रेस, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? सो रिस्टोरेशन डैमेज कोरल रीफ, development building material using plant residue, identification area of the exploration extraction of shale gas, providing salt clicks wild animals in the forest protected area. Okay, so bio rock technology क्या है, इस पे आप जरूर फोकस करो, इस पे देखो क्या है, गूगल इट करो. Okay, then Miyawaki method is well known for the, okay, which is the Miyawaki method is well known for the promotion of commercial farming in arid and semi-arid areas, development gardens using genetically modified flora, and creation of mini forest in urban area, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी एंड कोस्टल एरिया ऑन सी सरफेस. अब आप देख सकते पूरे 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया. 50 क्वेश्चन को हम लोग देखा, तो 50 क्वेश्चन से हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन काफी पूछे गए, 8 से 10 क्वेश्चन. ओके, इकोनॉमिक्स से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 7 क्वेश्चन देखा गया. ओके, और उसके बाद हम देख सकते हैं इन्वायरमेंट से भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए. तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि अभी जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इन्वायरमेंट, इसमें क्या है कि आपको बेसिक तो पढ़ना है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, और साथ में न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम यू शुड सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. ओके, तो हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर देख चुके हैं. नेक्स्ट 50 क्वेश्चन वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, तब तक ये 50 क्वेश्चन को फिर से आप एक बार रिवाइंड करके देखो, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न को समझो पूरी तरह से. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड other important area, those who are going to appear in next prelims. So this will be very helpful for them. Thank you everyone.